मेरा गांव, मेरी दिल की धड़कन, जहाँ पे मेरी बचपन, गांव की शाम, गांव का पेड़ पौधा, क्या बताऊं गांव के बारे में। आइए आगे देखते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको अपना गांव की दर्शन करवाऊंगी। हाल फिलहाल में मैं अपने गांव गई थी और वहाँ की जो है वो खुशबू, वो मिट्टी, वो यादें, सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि गांव में क्या क्या होता है। तो हालांकि मेरा गांव बिहार में है और हम लोग सभी बिहार के ही हैं। वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ किस तरीके से जो होता है वो चावल की खेती, फिशिंग कैसी होती है, जो गांव में रहते हैं या फिर आए हैं और तो वो अच्छे से जानते होंगे। जो नहीं रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गांव में जो है वो हर चीज़ नेचुरल मिलती है हमें, चाहे वो दूध हो, दही हो, सब्जी हो, फिश हो, जो भी हो, सब कुछ ताज़ा मिलता है और कोई टेंशन नहीं होती कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक वाला। आइए मेरे साथ आप भी देखिए मेरी गांव की एक छोटी सी जर्नी। इससे पहले अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है मेरी, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैंने देखा है 97-98% अनसब्सक्राइब फॉलोअर्स हैं। इट्स ओके, जिन्होंने नहीं किया अभी कर दो, उसके बाद वीडियो देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने गांव के लिए निकल गए हैं और रास्ता में टोल गेट आया है। यहाँ पे बिल कटवाने के बाद ये मेरे डैड हैं, मम्मी और पापा दोनों के साथ गांव, ये मेरी मम्मी है। गांव देखने के लिए हम लोग निकले हैं। अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी मिठाइयाँ ली जाए। रसमलाई, मेवे, ये उजली उजली सी कितने सारे बर्फीज़ हैं। ये देखिए, ये पेड़ा है असली खोया का। तो यहाँ मिठाई लेने के बाद मेरी खुशी दोगुनी हो गई और पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई हम लोग को, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि नाइट में दिक्कत होती है गांव में लाइटिंग की। यहाँ मैं ग्लिम्स दे रही हूँ अपने घर पहुँचने के बाद, फिर मैं दिखाऊंगी सुबह से पूरा जर्नी। ये है मेरा गांव, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे अभी धान का काम होता है। मेरे फादर फार्मर भी है और यहाँ सब कुछ नेचुरल खुद ही उपजता है। चाहे वो ये जो देख रहे हो आप खेत, वो आलू की है। आलू जो है वो निकलेगी कुछ दिनों में, ये वाली बगल वाली। और यहाँ पे जो बैम्बू स्टिक्स होते, जिसको हम बांस कहते हैं यहाँ पे। और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव। यहाँ हम बहुत मस्ती किए हुए हैं बचपन में, तो मानो ये हमारे लिए एक स्वर्ग ही था। अभी हम लोग बाहर चले गए, जब आते हैं तो स्वर्ग ही है, वैसे ही लगता है। गांव का हर चीज़ जो है प्योर, ऑर्गेनिक। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये तालाब आपको दिख रही होगी, ये देखो, ये जो है वो हमारा तालाब है, छोटा सा पाउंड जिसको बोलते हैं। अभी फिशिंग हो रही है वहाँ पे, तो
जब कभी भी हमें फ़िश खाना होता है तो हम लोग मार्केट से नहीं लाते हैं, क्योंकि एक तो खुद का तालाब है, दूसरा फ्रेश फ़िश वैराइटीज़ में हमें मिल जाती है यहाँ पे। तो फ़िश का जो वैरायटी है उसके लिए हम लोग अपने तालाब में जो है वो फिशरमैन को बुलाते हैं। वो देखो रेड को दिख रहा होगा, हाँ रेड वाला शर्ट वाला वो फिशिंग कर रहा है अभी, वो दिख रही है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से फिशिंग होती है। मैं भी देख के ताजुब हो गई कि इतना आसान कैसे हो सकता है। बस एक लकड़ी का वो डाला और एक डंडा रहता है हाथ में। और ये है शिव मंदिर, जो कि हमारा प्राइवेट मंदिर है। उसके बाद जितना आपको सामने दिख रहा होगा ये सारा खेत पापा का है। और उसके बाद ये हमारा घर है जहाँ गांव में हम आते हैं तो रहते हैं। हालांकि मेरे पापा बराबर आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका काम जो है वो गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। तो ये देखिए पापा ने कितना सुंदर से इनको मेंटेन करके रखा है। कलरफुल घर है और बहुत ही हवादार है। गांव में एक चीज़ है कि हमें एसी की ज़रूरत और फ़ैन की ज़रूरत बहुत हार्डली होती है, क्योंकि आसपास इतने सारे पेड़ पौधे, पानी, तालाब और खुली हवा मिलती है ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। शहरों में क्या होता है कि मैं ये नहीं बोल रही कि शहर बुरा है, बट कंपैरिजन कर रही हूँ कि गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है। शहरों में क्या होता है, ऐसी खुली जगह हमें बहुत कम मिलती है और नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शहर में बहुत लेट नींद आती है। अगर आप गांव में जाओ, नेचुरल हवा से जो है वो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो यही अंतर है गाँव और शहर में। तो गांव की खाने की बात करूं तो लिट्टी चोखा, बिहार आए नहीं खाए तो क्या खाएं। तो यहाँ पे चोखा की तैयारी चल रही है। हम लोग भून के बनाते हैं चोखा। वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से बनता है, बट ऑथेंटिक जो होता है वो चूल्हा पे बनता है। तो उसको हम लोग कुछ इसी तरीके से भून के ऊपर से तड़का लगाते हैं। और गांव में दाल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब्जी हो, वो कुछ इस तरीके से चूल्हे पे बनती है। ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल बन रही है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। अगर आप उसमें नमक हल्दी भी डाल दीजिए, टेस्ट आता है। यहाँ पे रात को कुछ काम चल रहा है। हालांकि पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनका खुद का जेसीबी वगैरह है, तो वो चलते रहता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से धान की पेड़ से जो चावल निकलता है वो निकाल रहे हैं यहाँ पे। इसको थ्रेसर बोलते हैं गांव में, जो कि ट्रैक्टर से कुछ ऐसे इजीली निकल जाता है। उसमें ज़्यादा लेबर की काम नहीं होती, 8-10 लेबर बहुत सारे धान निकाल लेते हैं। धान निकालने के बाद ऑर्गेनिकली हम लोग जो बॉइल्ड राइस बोलते हैं ना, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि बॉइल्ड राइस कैसे बनता है। तो अभी ये बॉईल करके रखा गया है यहाँ पे। इसकी प्रोसेस हम आगे देखते हैं। तो इसकी प्रोसेस देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आग जो है वो जलाया जाता है चूल्हे में। इसके बाद 2 बड़े बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें धान डाल के डायरेक्टली ऐसे ही रख दिया जाता है। जब तक कि ये स्प्लिटेंस इसमें ना आ जाए तब तक ये बॉईल होता रहता है। इस चावल को खाने से क्या होता है कि बॉडी में गैस प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेशन अच्छे से होती है और लिवर को, पैनक्रियाज को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है अपने भोजन को पकाने के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा और हेल्दी प्रोसेस है ना।
तो ये देखिए, ये रेडी ऐसे होता है। फिर इसको सुखाया जाता है, फिर मील में, मशीन में कुटाया जाता है, फिर उसको अच्छे से स्टोर किया जाता है। तो सालों चलती है ये। और ये भैया पूरा दिन यही कर रहे थे, तो इनके साथ मैं बहुत सारी बातें कर रही थी और ऐसे बना के रख रहे थे। अब चलिए, गांव से आती है अलविदा कहने की बारी इस बार। फिर जाएंगे नेक्स्ट ईयर। मम्मी को मैंने बाय बोला, मम्मी थोड़ी सी सैड है। और फिर अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अब घर जा रहे हैं वापस। आई होप आप भी एंजॉय किए होंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि मैं ढेर सारा वीडियो आप लोग के लिए लेके आ सकूं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।